अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी धमकी दी है जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को झकझोर सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर नाइजीरिया की सरकार ईसाइयों के उत्पीड़न को रोकने में विफल रही तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है। ट्रंप ने पेंटागन को तैयारी करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका गन से ब्लेजिंग से नाइजीरिया में घुस सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप के आरोप सच है या ये एक राजनीतिक नाटक है? आइए समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। पिछले शुक्रवार को ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईसाईयत नाइजीरिया में एक अस्तित्व संबंधी खतरे का सामना कर रही है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लामावादी इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की सूची में डाल दिया। ये एक आधिकारिक अमेरिकी नामकरण है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए भी किया जाता है। ये नामकरण भविष्य में प्रतिबंध लगाने का द्वार खोलता है। लेकिन यहाँ अगली बात और भी महत्वपूर्ण है। शनिवार को ट्रंप ने एक विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पेंटागन को संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आदेश दे चुके हैं। ट्रंप के शब्दों में कहें तो यदि नाइजीरिया की सरकार ईसाइयों को मारने की अनुमति देती रही तो अमेरिका तुरंत सभी सहायता रोक देगा और ये संभव है। अमेरिका उस बदनाम देश में गन से ब्लेजिंग यानी बंदूकें लेकर घुस जाए। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर हम हमला करते हैं तो ये तेजी से, जिद्दी और थोड़ा सा मीठा होगा। ट्रंप ने नाइजीरिया की सरकार को चेतावनी भी दी है, बेहतर होगा आप जल्दी कदम उठाएं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यही ट्रंप की बातों पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि नाइजीरिया में निर्दोष ईसाइयों का नरसंहार तुरंत रुकना चाहिए। रक्षा विभाग कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। नाइजीरिया की सरकार को या तो ईसाइयों की रक्षा करनी चाहिए या अमेरिका इन अत्याचारियों को खत्म कर देगा। लेकिन अब देखना यह है कि नाइजीरिया का क्या जवाब है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू ने ट्रंप के आरोपों को खारिज कर दिया। तिनुबू ने कहा है कि नाइजीरिया को धार्मिक असहिष्णु देश के रूप में चित्रित करना बिल्कुल गलत है। ये नाइजीरिया की वास्तविकता नहीं है। नाइजीरिया धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के सिद्धांतों पर काम करता है। नाइजीरिया संविधान के तहत सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा करता है। नाइजीरिया धार्मिक उत्पीड़न को कभी सहन नहीं करेगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता डैनियल बवाला ने और भी मजबूत बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका नाइजीरिया में किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को नहीं कर सकता। ट्रंप की ये धमकियां गलत जानकारी पर आधारित है। दरअसल बवाला ने कहा है कि ये ट्रंप की शैली है, आक्रमण होना ताकि बातचीत के लिए दबाव बने। बवाला ने साफ किया कि नाइजीरिया में ईसाई, मुस्लिम, चर्च और मस्जिद सब पर समान रूप से हमले होते हैं। ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं है जो ट्रंप चित्रित कर रहे हैं। तो सच्चाई आखिर क्या है? नाइजीरिया में हिंसा का मुद्दा बहुत जटिल है। पहला, बोको हराम नामक आतंकवादी संगठन है जो मुख्य रूप से नाइजीरिया के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय है। बोको हराम ईसाइयों को भी मारता है, मुसलमानों को भी। दूसरा, नाइजीरिया में संसाधनों के लिए संघर्ष है। जमीन, पानी, चारागाह के लिए विभिन्न समुदाय लड़ते रहते हैं। ये समुदाय कभी कभी धार्मिक पहचान से जुड़े होते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक और जातीय तनाव है। ये सब चीजें मिलकर एक जटिल हिंसा का माहौल बनाती है। ट्रंप के आरोपों के पीछे की राजनीति आखिर क्या है? अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। क्रूज एक रिपब्लिकन है। वो कहते हैं कि नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है। क्रूज ने सीनेट में एक बिल पेश किया जो नाइजीरिया को आधिकारिक रूप से धार्मिक उत्पीड़न के लिए चिन्हित करना चाहता है। कुछ अमेरिकी सेलिब्रिटीज ने भी इस बात को दोहराया है, लेकिन ये दावे सबूत के बिना हैं। नाइजीरिया का कहना है कि ये दावे झूठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक
स्वतंत्रता कानून 1998 में बनाया गया था। इस कानून के तहत कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का नामकरण किया जाता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में यह नामकरण अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और विदेश मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश के बाद होता है। लेकिन ट्रंप ने इस प्रक्रिया को छोड़ दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर खुद ही यह घोषणा कर दी। ये प्रतिक्रिया का उल्लंघन है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का नाइजीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करने का विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी देश में बिना अनुमति के सैन्य कार्रवाई नहीं की जा सकती। अमेरिका अगर नाइजीरिया में हमला करता है तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन होगा। अफ्रीकी यूनियन भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। तीसरी बात यह है कि ट्रंप के आरोप ईसाई सहानुभूति के साथ अन्य उद्देश्यों को भी मिलाते हैं। ट्रंप अपने समर्थकों में ईसाई वोट बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका में एक राजनीतिक गुट है जो मानता है कि ईसाइयत पर हमला हो रहा है। ट्रंप इन लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। नाइजीरिया का मामला एक बहाना है। चौथी बात यह है कि अमेरिकी विदेश नीति में ये एक नया मोड़ है। अमेरिका हमेशा मानवाधिकार के नाम पर हस्तक्षेप करता रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप धार्मिक हित के नाम पर सैन्य कार्यवाही की बात कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगर हर देश धार्मिक कारणों से दूसरे देश में हमला करने लगे तो दुनिया एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे दुख की बात पता है क्या है? ईसाइयों और मुसलमानों के बीच वास्तविक समस्या है। नाइजीरिया में धार्मिक तनाव है, लेकिन ट्रंप जैसे नेताओं के आरोपों से ये समस्या और बिगड़ेगी। ये आरोप समझदारी को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं। नाइजीरिया के नेताओं को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अमेरिकी धमकियों से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आखिरी बात यह है कि नाइजीरिया की संप्रभुता को सम्मान करना होगा। नाइजीरिया एक स्वतंत्र देश है, उसे अपनी समस्याएं अपने तरीकों से हल करनी चाहिए। अगर नाइजीरिया को अंतर्राष्ट्रीय सहायता चाहिए तो वो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मांग कर सकता है, लेकिन किसी भी देश को अन्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए सैन्य कार्यवाही का अधिकार नहीं है। ट्रंप की ये धमकियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ एक